मैंने सपने देखना शुरू किया एंड मुझे नहीं समझ में आया कि कैसी कैसी चीज़ें मेरे सामने आती गई, लेकिन जो भी काम मेरे पास आया मैंने बहुत ईमानदारी से किया। तो मैं बहुत जुगाड़ू लड़का था हर चीज़ में, लाइक पढ़ाई में भी अगर जुगाड़ करना हो, मतलब स्पोर्ट्स में भी, सब चीज़ में अगर कोई लड़का नंबर 1 है, अगर वो पैसे कमाने के लिए आएगा तो भी दिमाग चलाएगा अपना। करेक्ट। मैंने शुरू किया था उस टाइम पे ना, पैन कार्ड बनाता था मैं लोगों के। हाँ। तो ये उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे काम किए थे, मतलब होटल में भी जॉब वॉब किया मैंने, वहाँ पर लोग टिप देते थे, वो भी पैसा लेके कुछ ना कुछ मैं करता था। मैं पैसे वेस्ट नहीं करता था, जमा करता था, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग में आ गया था, बुक्स पढ़ने लग गया था मैं। तो पैन कार्ड बनाने के मैं 500 रुपये लेता था। अच्छा। और जो कि काम होता था फ्री में। तो ऐसे कर वैसे क्या करके लैमिनेशन मशीन घर पे रखी हुई थी क्या? नहीं, इसका ऑफिस था लोअर परल में। अच्छा। ओके, तो लोगों के फॉर्म लेके जाने का, वहाँ पर लाइन लगाने का और सबमिट कर देने का। अच्छा, तो सुविधा के लिए तुम हाँ। 500 रुपए लेते थे, सुविधा चार्ज। सुविधा और अनअवेयरनेस। पता है क्या है, बहुत सारे लोग ना अपना स्ट्रगल रोमांटिसाइज करते हैं। जैसे कि कई बार मुझसे लोग बोलते हैं कि भाई आपने भी क्या वो बड़ा पाव खाया है जब पैसे खत्म हुए थे? मैंने कहा खाया है, लेकिन उस समय ऐसा सोच नहीं रहे थे। ऐसा सोच रहा था भाई 15 रुपए पड़े हुए हैं, कल सैलरी आ रही है, तो आज हमें ये करना है। मतलब बहुत सारे लोग वापस जाके ना अपनी लाइफ को और ज्यादा रोमांटिक बना देते हैं ताकि वो बेच सके इसको, इन देयर माइंड ऑल्सो। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम्हारा बड़ा ये है, बस ठीक है, प्रैक्टिकल है, ये किया मैंने, बस ये किया, उसके बाद आगे चल गए और आगे निकल गए। ये मैंने ऑलवेज नोटिस किया, तुम्हारे व्लॉग्स में भी तुम इसको ही मेंटेन रखते हो। हाँ, लेकिन हाँ, ये बात आपने एकदम सही बोली। मैंने कभी भी सामने से नहीं बोला कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। लोगों ने जब पूछा तब मैंने बताया। तो ये एक कह सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें का कोई मतलब कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इंस्पायर तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं यार, बिकॉज लोग जब से मैंने ये पॉडकास्ट भी करना शुरू किया, और तुम टेडेक्स भी कर चुके हो, हाँ। मैंने आल्सो गिवन सम स्पीचेस, लोगों को ये नहीं सुनना है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी और उसके बाद आपने उससे और अच्छा कर दिया। लोग ये जानना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था और कुछ नहीं से तुमने बहुत कुछ बना दिया। ये अनफॉर्चुनेट आज की सच्चाई है। हाँ, लोग इसी से इंस्पायर होते हैं फिर। बट मेरा ये कहना है कि अगर विराट कोहली अच्छा बैट्समैन था, उससे और बेहतर बैट्समैन बन गया, इसमें खराब क्या है यार? खराब क्या है? अगर मान लो अगर मेरे मतलब पहले कुछ नहीं था, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं करता उसी से। अगर जिनको करने की इच्छा होती है तो उनको ये नहीं होता है कि वो घर में पैसे हैं या नहीं है। अगर घर में पैसे होते या नहीं भी होते, जिनको करना होता है वो करते हैं। और अगर मेरे पिताजी ने अगर पैसे वैसे रख के एकदम अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाया होता तो फिर और बढ़िया होता। और क्या अब वो स्ट्रगल अलग रहता कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, जब पहले पैसे आने लग गए थे, क्या रेशियो रहता था? तुम घर पे सारा भेज देते थे, या तुम अपने उस समय अपने एंटरप्रेन्योरियल दिमाग को इस्तेमाल कर रहे थे कि यार थोड़ा सा रखते बिजनेस के लिए, थोड़ा रखता हूँ मैं थोड़ा आगे के लिए? ऐसा तुम्हारा माइंडसेट था? हाँ, वैसे ही था। मैं सबसे पहला जो मेरा काम था, मैंने एक लेडीज टेलर के दुकान में काम किया था, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम पे। वहाँ पर हफ्ते के 10 रुपये मिलते थे मुझे, मैं सब 10 रुपये घर पे दे देता था। तो मैं अपने लिए कुछ रखता नहीं था। लेकिन फिर जब थोड़ा दिमाग आया मेरे को कि हाँ अब थोड़ा बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू अपना आने लगा, एंड देन काम करने लगे, तब मैंने पैसे थोड़े बचाने शुरू किए। और तब और फिर अपने लिए सबसे बड़ी या पहली बड़ी चीज जो जिससे तुम्हें बहुत खुशी मिली, वो क्या थी जो आपने खरीदी? घर। मुंबई में जो घर था, मतलब लोगों को साल लग जाते, लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। मुंबई में खुद का घर लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। एंड उससे ज़्यादा मेरे को खुशी तब हुई थी क्योंकि वो मॉम का सपना था, डैड का सपना था। और डैड मुंबई में जब 20 साल के थे तभी आ गए थे, तो तब से वो स्ट्रगल ही कर रहे थे कि मुंबई में घर हो। और मतलब डैड 1-2 रन ले रहे थे, मैं आके छक्का मार दिया। तो हो गया घर ले। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने एक ई कॉमर्स का बिजनेस चालू किया था। अच्छा। अब ई कॉमर्स के बिजनेस अगर आपको करना है तो आपके पास लैपटॉप चाहिए। आपको लैपटॉप ऑपरेट करने आना चाहिए, आपको थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। उस वक्त मैं अपना ई कॉमर्स का बिजनेस मोबाइल से करता था। रियली? हाँ। पर उस जमाने में तो, और इतना पुराना नहीं हो, ये कौन सा साल होगा, 13-14? हाँ। तो इतने फैंसी फोन भी नहीं थे। एप्पल का आया हुआ था, लेकिन ऐसा आजकल के ज़माने का नहीं है। वो मेरा एक नोकिया का फ़ोन था जो ऐसे फ्लिप वाला। फ्लिप नहीं था, लेकिन उसको ऐसे आगे करेंगे तो आगे हो जाता था वो। अच्छा, फिर उसका हाँ। कीपैड दिखते थे। करेक्ट। एंड देन उस पे और एक क्लिक के बाद मुझे कम से कम 15 से 20 सेकंड या कभी कभी 30 सेकंड, 1 मिनट वेट करना पड़ता था कि वो लोड हो। अच्छा। बहुत स्लो इंटरनेट था। हाँ, उस इंटरनेट की स्पीड पे मैंने ईबे पे सबसे पहला प्रोडक्ट लिस्ट किया था। वाओ।
तो ये दिमाग कहाँ से आया था यार? मैं आज भी अगर बोल दूं ना, आज 2021 22 में कि भाई ईबे पर लिस्ट कर दो, आधे से ज्यादा लोग तो गूगल पर जाकर भी समझ में नहीं पाएंगे कि हाउ टू लिस्ट इट। सी दैट इटसेल्फ, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक डिजिटल चीजें और ये सारी चीजें बड़ी आसान थी तुम्हारे लिए। आसान नहीं थी यार, मोबाइल पे बहुत मुश्किल था। और वो आइडिया भी तब आया, देखो अपॉर्चुनिटीज़ मैं मानता हूँ कि हमारे चारों तरफ घूमती रहती है, तुमको सिर्फ तुम्हारे कान खुले रखने। मैं रिजवी कॉलेज में था उस वक्त, फ्लिपकार्ट का एक कैंपेन चल रहा था। हाँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पर, सारी लड़कियाँ थी। मेरे को थोड़ा डर लगता था पहले उनसे बात करने को, तो मैं ऐसे हिम्मत करके पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो वो इंग्लिश में बताने लगे, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को सिर्फ ई कॉमर्स समझ में आया। फिर समझ में आया कि मैंने बोला कि और ऐसी साइट्स, तो उन्होंने ईबे बताया, देन अमेजोन बताया। अमेजोन उस टाइम नहीं था इंडिया में, तो उस टाइम पे इन्फीबीम था एक साइट, और एक था समथिंग ऐसी साइट का नाम है, इन्फीबीम था, ईबे था, एंड शॉपक्लूज, शायद शॉपक्लूज था उस टाइम पे, शॉपक्लूज अभी भी होगा। तो ये सारे साइट्स थे। फिर मैं मोबाइल पे बैठ के वही करता था। उस टाइम पे अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं था, मतलब मैं ना फेसबुक पे था, ना ही मैं ऑर्कुट पे था। Really? ऑर्कुट पे मैंने अकाउंट ही नहीं बनाए थे। और उस टाइम पे मैं ऐसा था कि अगर कोई फोटो वोटो खींचता था मेरे दोस्त, मैं उनको बोलता था अपलोड करता ना, मेरे को टैग कर देना ताकि मेरे प्रोफाइल में आए वो। मैं सोशल मीडिया में मतलब बहुत एंटी सोशल मीडिया था, मेरे को पसंद ही नहीं था। आज जिंदगी बन रही है सोशल मीडिया से। और वही चीज़ हो गया है कि ये क्या हो गया। तो वो तब मेरे को थोड़ा आइडिया मिला था। देन फिर थोड़ा रिसर्च करना चालू किया गूगल पे, फिर इन्फॉर्मेशन मिली, फिर समझ में आया कि ऐसे कुछ बेच सकते हैं। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके कारोबार बनता गया। तो वो एक एक चीज़ आती गई, मैं सीखता गया। मेरे को लैपटॉप चलाने नहीं आता था, मैंने लैपटॉप कंप्यूटर सीखा। मैंने इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश सीखा मैंने। तो मैंने बोला सीखा तो सब कुछ जा सकता है। लाइफ में सब कुछ बहुत फास्ट हुआ है पिछले 7-8 साल में। मतलब एक बारी गाड़ी ने हल्की सी स्पीड पकड़ी, जुप करके 5th गियर 6th गियर। ये था आज से कुछ 4 साल पहले। 4 साल पहले फास्ट था। फिर उसके बाद में मैं स्लो हो गया। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आया ना। इंडस्ट्री में आके थोड़े ऐसे गलत संगत में फिर से पड़ गया था मैं। अच्छा। तो ज़्यादा पार्टियाज हो रही थी वहाँ पर, वो सब। बट भाई अच्छी बात है, अगर आपने ये ना देखा हो तो फिर मजा क्या है। सिर्फ जेफ बेजोस हर किसी को नहीं बनना होता 25 इयर्स की उम्र में। थोड़ा एलॉन मस्क भी बनना होता है। उसने बहुत मजे किए हैं लाइफ में। थोड़ा लाइक अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने बिल गेट्स ये कौन से, यार मेरे को तो एलॉन मस्क बेस्ट लगता है। मजे भी करता है, पागल भी है थोड़ा सा। और एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा पैसे भी उसने कमा लिए, तो वो आप थोड़ा यूज करो। मेरा एक्चुअली क्या हो गया था ना कि मेरे को जो लाइफ में चाहिए था, घर चाहिए था, कार चाहिए था, एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए था, सारे गियर्स मुझे एप्पल के चाहिए थे, जो चीज़ चाहिए था, ब्रांडेड कपड़े वपड़े जो चाहिए था सब मिल गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ ज़िंदगी में। पैसे तो कमा लिए, थोड़ा उड़ा लेते हैं। तो फिर उड़ाने के लिए इंडस्ट्री में आया मैं। और आके यहाँ पर दोस्त बनाए, एंड फिर मस्ती वस्ती हुई। तुम क्या बहुत इजीली ट्रस्ट करते हो लोगों को? मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ। मेरे साथ काफ़ी ऐसे धोखे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि कितना पैसा लेके जाएगा। मेरे बिजनेस में मेरे को धोखा मिला था, 20 लाख रुपए लिए थे बंदे ने। तो मैं सोच रहा था शायद इसकी किस्मत में होगा, चल ले जा। तो आप ऐसे टाइप के पर्सन हो जो एक बार ही पैसे दे देते हैं, उसके बाद फोन दोबारा 4 बार नहीं करोगे, पैसे वापस नहीं, गए तो गए। मैं पैसे को इतना इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं हूँ। मैं रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, दोस्ती को, मोहब्बत को, ये सब चीज़ें। पैसा मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, और कभी इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं और रहेगा भी नहीं। मेरे लिए ऐसा है कि मैं अपने दोस्तों को, कितने दोस्तों को पैसे दिया हूँ मैं, लेकिन हाँ, पैसे से रिलेशन ख़राब होते हुए मैंने देखे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पैसा बीच में आए ना दोस्तों के, लेकिन अगर आता है तो फिर मैं दोबारा नहीं मांगता हूँ।